जय महाकाल। और आज की रीडिंग जो होने वाली है इसमें हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों के लिए रीडिंग है पर्सनली। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोनों मैरिड हो सकते हैं और एक मैरिड और एक अनमैरिड हो सकता है, ये दोनों सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो या फिर आप लोगों का डिवोर्स हो चुका होगा, दोनों में से किसी एक का या दोनों का, या किसी पर्सन का डेथ हो सकता है, मतलब किसी लाइफ पार्टनर का डेथ हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आज हम लोग इस आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि आने वाला पूरा 2024, ये पूरे 2024 में आपके रिलेशनशिप में कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे। एंड गाइज, ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, एंड उन लोगों के लिए भी है जो कि मतलब कि जिनका अच्छा चल रहा है, मतलब ओके ओके चल रहा है, बातचीत भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत भी हो रही है या अच्छे से बात हो रही है, उन लोगों के लिए भी रीडिंग है। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी जो है वो मैं बीच बीच में बताती रहूंगी, आप लोग घबराना नहीं। ठीक है, तो दोनों तरह के लोगों के लिए ये रीडिंग है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि जो आपके घर का राशन होता है ना, वो आपका पड़ोसी लाके नहीं देता है और ना ही कोई और लाके देता है। ठीक है ना। तो अभी आपने अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। जरूर इसका कोई रीजन तो जरूर होगा कि आपकी लाइफ में कोई और आया। तो इतना बेकार की बातें दिमाग में मत लाओ, ज्यादा गिल्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको खाना घटेगा ना, कोई और लाके नहीं देगा, आप ही कहीं ना कहीं से जुगाड़ करोगे, मेहनत करोगे, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे या कुछ तो करोगे, तभी आप पेट अपना भर सकते हो, अपने बच्चे का भर सकते हो। ठीक है ना, चाहे आप लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, गिल्ट फील करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यही जानती हूँ कि ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। आपके चाहने और ना चाहने से हमारी उतनी औकात ही नहीं है कि हम ये काम करें। ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मेरी वीडियोस तक पहुंचे हो, अगर आप न्यू व्यूअर हो या पुराने हो, तो जरूर ऊपर वाले भोलेनाथ की इच्छा है या आप जिसको भी पूछते हो उसकी इच्छा है, तभी आए हो यहाँ पे। उन लोगों आप लोगों को मेरे तक पहुंचाने का ऊपर वाले का बस एक ही इरादा है कि जो लोग मान के चलो पेमेंट नहीं दे सकते हैं, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग मेरी वीडियो से भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं, आपके सोल्यूशन का बहुत सारा हल मिल सकता है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो मेरे से, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से अपनी कुंडली एनालिसिस करा सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नौमांशा चार्ट बनता है, मैं वो भी बनाती हूँ। आप करियर के लिए भी पूछ सकते हो, हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बदनामी के लिए, हर चीज के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। और सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है, लाइफ में अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। और एक और बात, अगर आपको कड़वा सच सुनना है तभी आप मेरे पास आइएगा, अपॉइंटमेंट लेना हो तभी आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि देखो गाइस, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, फेस रीड करती हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, साथ ही साथ मैं सर्विस में भी हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में। तो मैं थोड़ा टाइम का मेरे को प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल जो भी आपकी चार्ट में होगा बिल्कुल क्लियर कट मैं आपके सामने कर दूंगी। कोई भी ऐसा नहीं कि आपका दिल रखने के लिए मैं कुछ भी बोल दूंगी, जो भी सच्चाई होगी आपके सामने होगी। तो कैपेसिटी हो सच सुनने की तभी मेरे पास आइएगा। चलिए तो देखते हैं 2024 में क्या क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है ना। ओके, वैसे फिलहाल मैं बोलती नहीं हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लो। मैं बोलती तो नहीं हूँ, बट आज बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मतलब कि मेरे भी सब्सक्राइबर हों, बट उससे कोई फायदा तो नहीं होता है। लेकिन आप लोग जितनी बड़ी फैमिली होगी, मुझे अच्छा लगेगा ना आप लोगों से बात करने, मुझे बात करना बहुत पसंद है, तो मैं बात करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल तो इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्लीज अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल देखते हैं कि आपका ये जो 2024 का आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इसमें ओके जून तक, ठीक है, जून तक ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन सबसे पहले तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, ठीक है, जॉब में होंगे, अपने पोजीशन में होंगे अच्छे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है यहाँ पे, इवन पास का भी दिख रहा है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, 30% लोगों का जो आप लोग रीडिंग सुन रहे हो, आप लोग मैरिड कपल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में हो। कुछ लोगों का बचपन का प्यार भी लग रहा है मेरे को यहाँ पे। हो सकता है आपका पर्सन आपको बहुत पहले से पसंद करता हो। आपके पर्सन जून तक या आने वाले 6 वीक्स तक आपसे बात ठीक से नहीं करेगा, या फिर बात भी करेगा तो कंजूसी दिखा सकता है। ठीक है, या फिर जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन आने वाले 6 वीक्स तक बात नहीं हो पाएगी, जहां तक मेरे को लग रहा है, या 6 डेज तक, 6 वीक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में लग रहा है, उसके बाद बात हो सकती है। जून के बाद
ये बंदा कहीं शिफ्ट करने वाला है, मतलब इनका ट्रांसफर हो सकता है या फिर जून के आसपास, ठीक है, या 6 वीक्स के आसपास इस इंसान का ट्रांसफर हो सकता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो। बहुत सारे लोग अभी एट प्रेजेंट में भी अपने घर को लेके कुछ शिफ्ट कर रहे हैं या घर में कुछ काम करा रहे होंगे। कुछ लोग गाड़ी वगैरह ले रहे होंगे या लेने की प्लान कर रहे होंगे, कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की प्लान कर रहे होंगे। यहाँ पे ये भी रीडिंग में आ रहा है। और वो सारे काम जितना आप लोग सोचते हो ना, ठीक है, देखो ये रीडिंग में 2024 में जो जो आपकी लाइफ में होने वाला है सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। तो जो जो आप लोग काम करने वाले हो ना, स्पेशली अगर मनी से रिलेटेड वो काम है, आपका 100% होगा, 100 में 100% होगा। और अगर करियर का पूछो तो करियर बहुत फंटास्टिक दिख रही है आने वाले समय में, जून के बाद से, ठीक है। कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ नया प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करोगे या करियर में कुछ पाने की कोशिश करोगे, तो वो आपको 6 वीक्स के बाद या जून के बाद अच्छा देखने को मिलेगा। आपका पर्सन कहीं ना कहीं देखो आपका पर्सन जो है पूरे 2024 तक आपसे प्यार ही करेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करेगा या फिर ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी किसी मंथ में मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो है, मतलब कि थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड में नहीं चले जाते इंसान, एम्बिशियस हो जाते हैं या फिर अपने बारे में सोचने लगते हैं, फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके का कंडीशन किसी किसी मंथ में लग रहा है, जो कि मेरे को अभी लग रहा है बहुत सारे केसेस में। उसके बाद 3 महीने के बाद भी थोड़ा सा लग रहा है मेरे को। और पेज ऑफ सोर्स मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास में वो इंसान आपको लेकर के कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई मैं, हो सकता है आप लोग हाइड मैरिज कर चुके होंगे ऑलरेडी, और जो लोग नहीं किए होंगे उनका नवंबर के आसपास में आपका हाइड मैरिज हो सकता है, या ऐसे कुछ फिक्स पति पत्नी एक दूसरे को मान लो वैसा हो सकता है, ठीक है। या फिर कुछ डिसीजन एक लें अपने रिश्ते को लेके कि हाँ भाई बहुत अप्स एंड डाउन चल रही है, या फिर मेरे को फिक्स आपके साथ रहना है। बहुत सारे लोग 95% लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप लोग प्री प्लान हो कि भाई हमको रहना है। और अगर मैरिज का सोच रहे हो तो मैरिज का जान लो कि आपकी शादी नवंबर के बाद होने वाली है, अक्टूबर के बाद, नवंबर दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर हो सकती है आपकी शादी, जिससे भी आप करना चाहते हो, सेकंड मैरिज हो या फर्स्ट मैरिज हो, ठीक है। नवंबर से पहले थोड़ा चांस कम लग रहा है मुझे, ठीक है। नवंबर के बाद सिचुएशन ज्यादा बेहतर लग रही है यहाँ पे मेरे को। एज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये हो सकता है कुछ ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में जिसने खत्म कर दिया हो, बहुत बैड बिहेव किया हो। बहुत सारे लोगों के केसेस में लग रहा है ऐसा, 70 to 80% के केस में कि बहुत बैड बिहेव किया हो या कुछ बहुत ही बैड हो गया हो आपके रिश्ते में, बहुत ही गड़बड़ चल रहा हो या पहले भी चला होगा, अगर अभी नहीं चल रहा है तो पहले कभी चला होगा, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ते खत्म होने के कगार पे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, एकदम खत्म होने के कगार पे है, तो वहां पे सेम यही पर्सन, सेम टू सेम यही पर्सन एक नए रूप में आपके सामने आ सकता है। समझ रहे हो आप बात को? मतलब हो सकता है सारी चीजें खत्म हो गई हों, ठीक है, और फिर से आपका कहानी स्टार्ट हो सकता है। ये 1 महीने बाद भी हो सकता है और लगभग अक्टूबर के बाद भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एज ऑफ कप्स, प्यार की नई शुरुआत यहाँ पे दिख रही है मुझे, या फिर पिछले साल नवंबर के आसपास हुआ हो, और ये भी हो सकता है अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो ये हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑफ कप पेंटिकल्स आया। देखो ये पर्सन जो है ना कुछ ज्यादा कहने वाला मेका नहीं, ज्यादा बताएगा नहीं अपने बारे में, ज्यादा बोलेगा नहीं, एक दायरे में आपको रखने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मुझे ज्यादा ही आपको लेके ओवर कॉन्शियस होगा। मतलब बोलेगा नहीं, प्यार का इजहार करने वाला टाइप का, मजनू टाइप का नहीं है, घटिया मजनू टाइप का इंसान नहीं है, ठीक है। मेरे को देखो जो इंसान ज्यादा आई लव यू बोलते हैं ना, वो लोग मेरे को लगता है 3 नंबर के लोग होते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, महा घटिया महा चपाट होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। महा 1 नंबर के लोफड़ होते हैं। तो लोफड़ लोग कैटेगरी में आप लोग नहीं हो, मतलब लोफड़ लोग वाले टाइप का सिचुएशन आपके पर्सन के साथ तो नहीं है बिल्कुल। ये पर्सन बहुत सीरियस है, एट द सेम टाइम ये बंदा बहुत गंभीर है, अपने करियर को लेके भी काफी ज्यादा सीरियस है, आपको लेके भी सीरियस है, अपनी फैमिली में भी सीरियस है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी ये है ना कि ये बंदा जितना अपने काम के प्रति वफादार है ना, वफादार नहीं बोल सकते, रुको 1 मिनट, कौन सा वर्ड यूज करूं मैं यहाँ पे, मतलब जितना अपने काम को प्रति, काम के प्रति ये सीरियस है, ठीक है, उतना सीरियस है सबके प्रति है, लेकिन काम के लिए ये एकदम बेझिझक कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है,
क्योंकि ऑब्वियसली काम की तो पब्लिकली भी कर सकता है ना, समझो इस बात को कुछ भी, लेकिन आपके मैटर में भी सीरियस है, पर इसकी जबान बंद 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 हो जाती है, ऐसा लगता है दही जम गया मुंह में, ठीक है। या फिर ऐसी कोई मजबूरी इवन अभी चल रही हो कि वो इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता हो, जानबूझ के अपने आप को आपसे दूर रखना चाहता हो, जानबूझ के एक दायरे में रखना चाहता हो कि भाई अगर ज्यादा ऑब्सेशन दिखाई तो घर के लोगों को पता लग जाएगा। और बहुत सारे लोगों के केसेस में पता भी लग चुका है ऑलरेडी, और हो सकता है कि किसी किसी के केस में तो पता लगने के बाद आप लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजा गया हो, या फिर किसी तरह की बंदिश लगाई गई हो आपके ऊपर, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आया है। हो सकता है कि जून के बाद आप लोग एक दूसरे से मिलो, या 6 वीक्स के बाद भी आप लोग एक दूसरे से मिलो, और आपको मिलने के बाद बहुत खुशी महसूस हो, ठीक है, बहुत खुशी महसूस हो सकता है आप जो चीज चाहते हो वो उसके मुंह से सुन लो, या फिर जो चीज आपको चाहिए हो वो चीज आपको मिल जाए, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मिलने का योग बन रहा है आप लोगों का, ठीक है, मिलने का योग बन रहा है, घूमने फिरने का योग बन रहा है। फिलहाल ये जो पर्सन है ना, आज की डेट में बहुत ज्यादा सेक्सुअल आपको लेकिन नहीं है। आज की करंट एनर्जी अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों में फाइट हुई हो, या फिर किसी तरह का कोल्ड वॉर चल रहा हो, या फिर वो अपने किसी काम में हो, तीनों चीजें आ रही हैं, अपने किसी काम में बिजी हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन का नहीं है और बिजी, या फिर फोर्थ पार्टी सिचुएशन का भी बिजी यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे आने वाले समय में पूरे साल में 1-2 महीने छोड़ करके आपका पूरा साल ठीक ठाक जाने वाला है। ठीक ठाक मैंने बोला, फंटास्टिक नहीं बोला, ठीक ठाक जाएगा, यहाँ पे एकदम आ रहा है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपका जो पर्सन है वो आपसे आके चाहता क्या है फिलहाल, कितना टॉर्चर करना चाहता है आपको, या फिर आके चाहता क्या है आपसे। देखते हैं कितना प्यार करता है, क्या है फिजिकली, कैसे व्यू करता है आपको, या फिर आज की करंट एनर्जी या आने वाले समय की करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहता ये इंसान। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ये बंदा जो है इसके 2 रूप हैं, ठीक है, और ये दोनों रूप आपको हैंडल करने ही पड़ेंगे बाबू, कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास, ठीक है। ये दोनों रूप इसके आपको, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप प्यार करते हो तो बड़ा ही कूल दिखेगा बंदा आपको, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों दिख रहा है आपको यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये बंदा जो है ना कहीं पैसे वाला हो सकता है, या अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकता है। देखो ये पर्सन जो है ना, कभी कभी तो आपके सामने इतना अच्छे से पेश आएगा कि ऐसा लगेगा कि अरे वाह क्या बात है, दिल जीत लिया, लेकिन कभी कभी एकदम गायब भी हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान, मतलब मिला जुला के मैं ये बात बोलूँ ना, कि जो चीज आप चाहते हो कि हर रोज बहुत प्यार से बात हो, कभी झगड़ा ना हो, एक अच्छा कमिटमेंट मिल जाए, सेकंड मैरिज का सोच लो, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी सिचुएशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कूल रहेगा, कभी कभी सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आ रहा है यहाँ पे। ये बंदे के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ये जैसा बोलेगा उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। डोमिनेटिंग होगा, रूड होगा, अपनी चलाने वाला होगा, बस पर दिल का सच्चा होगा, पर दिल का सच्चा होगा, कैरेक्टर लूज नहीं होगा, चिरकुट नहीं होगा, घटिया नहीं होगा, या फिर चीटर नहीं होगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। वो अगर आपके साथ हुआ है तो फिर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है। हो सकता है 0.1% में किसी एक को हुआ हो, लेकिन यहाँ पे चीटिंग का एक कार्ड भी नहीं आया, तो मैं कैसे बोलूं चीटिंग हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। रूड हो सकता है, झगड़े हुए होंगे, गाली गलौज हुआ होगा, मे बी मारा होगा, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो भी बहुत कम लोगों के केसेस में, लेकिन फिर भी अच्छा होगा, लाइफस्टाइल इसकी अच्छी होगी। यहाँ पे आ रहा है कि कुछ हो चाहे ना हो, पर राजा वाले सीन इसके 100% होंगे। आने वाले समय में ये बंदा कुछ आपको लग्जूरियस आइटम गिफ्ट करना चाहता है, आने वाले समय में आपको देना चाहता है, या कुछ बिजनेस में आपको सपोर्ट करना चाहता है, इवन किया भी होगा, आने वाले समय में भी करेगा। नवंबर के बाद से आपका हेल्प जरूर करेगा ये बंदा, ठीक है। आपको फिजिकली कैसे व्यू करता है और आपसे क्या चाहता है। देखो इस इंसान को लगता है कि मेरे में कमी हो सकती है, पर आपके में कमी नहीं हो सकती है। इस इंसान को पता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ गलती करी है, या नाइंसाफी करने की कोशिश करा है, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। हो सकता है इसने जो गलती करी है उसको सुधारना चाहता हो, जिसके साथ हुआ है, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, या आप दोनों से कनेक्टेड ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपके बिगड़ रहे हो, वो चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब ये मूड बना रहा है कि आपसे इस टॉपिक पे बात करेगा, या फिर जो चीज आप चाहते हो
उस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेगा आने वाले 6 दिनों के बाद या 6 वीक्स के बाद। यहाँ पे यही आ रहा है, ठीक है। और ये बंदा को ये भी लगता है कि आप किसी के साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते हो, आपके जैसा मतलब कि इंसान होगा ही नहीं कोई। ये इसके दिमाग में लगता है कि आप जितना इसको प्यार कर सकते हो ना, उतना प्यार इसके घर वाले भी इसको नहीं कर सकते हैं। और एक और बात, ये बंदा थोड़ा आपके सामने अकड़ जरूर दिखाता है, पर कहीं ना कहीं ये बंदा चाहता है कि आप भी इसकी जिंदगी में रहो। और एक नहीं होता है कि फूल की कली, बिल्कुल फूल की कली आपको समझता है इंसान की, अगर मेरे को खुश रहना है तो कहाँ रहना है, तो आप ही के पास रहना है। यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना कहीं इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, इसकी हाइट पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपके पर्सन का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, अपने हेल्थ पे ध्यान देते होंगे, या हेल्थ कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियस होंगे, अपने बॉडी पे ध्यान देते होंगे। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी मतलब अपनी बॉडी पे ध्यान दो, मोटे अगर आप हो गए हो तो चाहते हैं कि आप पतले हो जाओ, ऐसा अपने बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करो, वो ये चाहते हैं। अपने मतलब कि ग्रूम करने की कोशिश करो आप अपनी बॉडी को, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप हील्स वेयर करो और स्टाइलिश दिखो आप, आपके पर्सन का ये कहना है। वो चाहते हैं कि आपके में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली लुक्स वाइज तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे यही आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ऐसे देखो तो मतलब कि फिजिकली वो आपको परफेक्ट बिल्कुल देखना चाहता है, उनके मतलब उनके कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी में, आपकी पर्सनालिटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, देखने में आप सुंदर दिखो, वो आपसे ये चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ रीडिंग में आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि काफी ज्यादा एक ब्यूटीफुल बॉडी के साथ होंगे, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ नहाना चाहते हैं बाबू, जान लो आप लोग, ठीक है। आपके साथ घूमना चाहते हैं, कहीं आपसे कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं, आपसे आपके साथ हाइड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी लाइफ में दो ऐसी औरतें होंगी, हो सकता है वो एक उनकी वाइफ हो, एक उनकी माँ हो, जो ज्यादा ही उसको टॉर्चर करती हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ कार्ड में आ रहा है आपके पर्सन जो है ना आपको नेकेड देखना चाहते हैं, आपकी होल बॉडी को देखना चाहते हैं, न जाने कितने बार देखे भी होंगे। हो सकता है आप लोगों में से वीडियो कॉल पे भी डिमांड आता हो कि अपनी फोटो भेजो, वीडियो कॉल पे नेकेड आओ, इस तरह का सीन होता होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। आपके पर्सन देखो, आप अपने पर्सन को अपनी दुनिया समझते हो और आपका पर्सन भी समझता है, लेकिन आपकी सोच में और उसके सोच में बहुत अंतर है। यहाँ पे ये आ रहा है कि वो आपको ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट तो घटिया वर्ड हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि वो इंसान आपको अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता है इस तरीके से कि सारे लोगों को पता लग जाए, ठीक है। वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको हाइड तरीके से देखना चाहता है और अपनी दुनिया, अपनी बातें भी करेगा तो एक लिमिट वे में, और ना ही अपने बारे में कुछ बताना चाहेगा, ना ही आपके बारे में ज्यादा कुछ सुनना चाहेगा। वो इस तरीके से रहेगा आपके साथ कि मतलब कि बस मैं और तुम, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन दूसरे किसी से आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। आप ये मत समझना कि आप उससे बात नहीं कर रहे हो तो उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल वो बंदा आपसे ऑब्सेस्ड तो है, कंफर्म है, ठीक है, लेकिन वो आपको पता नहीं होगा कि ऑब्सेस्ड है या ऐसा कोई सिचुएशन है। आपके सामने वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करता होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये बंदा जो है आपके पीछे पागल है। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर ध्यान देता हो, ऐसा हो सकता है। एंड आपके मोहल्ले टोले या फिर सोसाइटी में किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश करता हो, आपके बारे में पता लगाता हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया हो या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर से भी कांटेक्ट किया हो, आपके बारे में जानने की कोशिश की हो, ऐसा यहाँ पे कार्ड में आ रहा है। आपसे आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है 100%, लेकिन वो आपको शो नहीं करेंगे। एक और बात, आपका बातचीत करना किसी और से बिल्कुल उनको जायज नहीं होगा, बिल्कुल उनको पसंद नहीं होगा। वो आपके ऊपर मतलब कंप्लीट रूप से राज करना चाहते हैं, यहाँ पे यही आ रहा है। आपके पर्सन अच्छे इंसान, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो इज वेरी गुड पर्सन, बट एट द सेम टाइम वेरी डोमिनेटिंग पर्सन एज वेल, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले समय में 2024 मिला जुला के मैं बोलूँ तो अच्छा ही है, लेकिन किसी किसी मंथ में अगर आप दोनों का कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रहता है या फिर बात ठीक से नहीं होती है तो इरिटेट मत करना अपने पर्सन को, यहाँ पे इरिटेशन नहीं चलेगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि
आप लोग अपनी पर्सनालिटी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दो। अगर आप लोग मोटे हो गए हो खा खा के तो पतले हो जाओ, यहाँ पे आपकी पसंद का सबसे हाई डिमांड फिलहाल यही है। और अगर आप लोग पतले हो तो अपने स्किन पे ध्यान दो, अपनी खूबसूरती पे, अगर औरत हो स्पेशली तो अपनी खूबसूरती पे ध्यान दो, उसको खूबसूरत चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर रीडिंग में बाबू यही आ रहा है। आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा और करियर के लिए अच्छा है, ठीक है। बाकी आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरे से कांटेक्ट करना है, आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। फोन तो देखो किसी भी हाल में मैं ही उठाती हूँ, हो सकता है कभी कभी बिजी रहती हूँ तो उठा नहीं पाती हूँ, लेकिन फोन मैं ही उठाती हूँ और मैं ही बात करती हूँ। लेकिन बाबू प्लीज आप लोग जब आपको अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल कीजिएगा, आप श्योर हो, मेरे पे भरोसा हो, अगर किसी भी तरह का कोई शक ना हो तभी कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी अपने बारे में। मुझे पसंद नहीं है सब करना, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता, और मेरे ऊपर कोई शक करे ये भी मुझे पसंद नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। मेरे पास देखो 16-17 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। और लाइफ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो बेझिझक आप मेरे को कॉल करो, ठीक है। और कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।